नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र की पूर्व आघाड़ी सरकार बीएमसी घोटाले की फांस में फंसती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने कोविड काल के दौरान, आपको बता दें कि बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी की कार्यप्रणाली की जांच के आदेश दिए हैं। बताया भी जा रहा है कि बीएमसी के पिछले 2 साल के कार्यकाल और कामकाज की नियंत्रक लेखा एवं महापरीक्षक का यानी सीएजी जांच करेगी। कोविड काल में बीएमसी के जरिए कोरोना केंद्रों का आवंटन, जरूरी वस्तुओं की खरीद और अवैध तरीके से किए गए कार्यों की भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि कोविड काल में लोगों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए बिना टेंडर प्रक्रिया के तत्काल सुविधाओं की व्यवस्था और सामान खरीदने को प्राथमिकता दी गई थी। हालांकि बीजेपी ने कई बार महाविकास आघाड़ी सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब राज्य सरकार ने सीएजी को इन सभी मामलों की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। आरोप है कि बीएमसी द्वारा कोविड केंद्रों का संचालन और चिकित्सा सेवा प्रदान करने का काम गैर पारदर्शी तरीके से किया गया था। मसलन लाइफलाइन अस्पताल मैनेजमेंट सर्विस को 5 केंद्रों का ठेका दिया गया था, जबकि इस कंपनी का गठन कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के समय हुआ भी नहीं था। इसके बाद कहा गया था कि यह फर्म अपंजीकृत है और करीब 100 करोड़ रुपए का ठेका गैर पारदर्शी तरीके से दिया गया। कोविड के दौरान बीएमसी द्वारा की गई खरीद के अंदर मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। दरअसल बीएमसी ने 7 अप्रैल 2020 को 1568 रुपए प्रति शीशी के रेट पर रेमडेसिविर की 2 लाख शीशियों का ऑर्डर दिया था, जबकि उसी दिन महाराष्ट्र सरकार के हाफ आइकन इंस्टीट्यूट और मीरा भयंदर नगर निगम ने 668 रुपए की दर से रेमडेसिविर की शीशी खरीदी थी। बताया भी जा रहा है कि विभिन्न कोविड केंद्रों पर विभिन्न सामग्रियों की खरीद के लिए आवश्यक और सहायक आयुक्त को वार्ड स्तर पर असाधारण अधिकार प्रदान किए गए थे, जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। कोविड केंद्रों के निर्माण के लिए जिस तरह से कोविड केंद्रों को ठेका दिए गए, उसका भी विशेष ऑडिट किए जाने की जरूरत है। बीएमसी ने साल 2021 में जून जुलाई में विभिन्न अस्पतालों में स्थापित होने वाले ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को खरीदने का आदेश दिया था। इसके लिए हाईवे कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी को गैर पारदर्शी तरीके से ठेका दिया गया था। हालांकि मंत्री असलम शेख ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी। वहीं मनीष राधाकृष्ण वलंजू ने कुर्ला एल वार्ड का ठेका जिन हेल्थ डायग्नोसिस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया था। कंपनी उनके पिता राधाकृष्णन बालाकृष्ण वलंजू के साथ जुड़ी हुई है। इन नई कंपनियों को मनमाने तरीके से विभिन्न वार्ड में आरटीपीसीआर की जांच का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब इसी मुद्दों को लेकर शिंदे सरकार ने पहले की आघाड़ी सरकार पर जांच का शिकंजा कस दिया है। जी, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की पूर्व आघाड़ी सरकार बीएमसी घोटाले की फांस में फंसती हुई नजर आ रही है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। राजेश सिंह इस सीधा हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। अरुणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुणेश यादव जी, बहुत स्वागत है आपका, आप कांग्रेस के नेता हैं। और विजय कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है शिवसेना के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं विजय जी, क्योंकि महाराष्ट्र की पूर्व आघाड़ी सरकार बीएमसी घोटाले के अंदर फंसती हुई नजर आ रही है, आरोप लग रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? मैं एक कहावत से शुरू करता हूँ। शुरू को जब कोई काम नहीं था, उन्होंने क्या किया, मार्जाल का सिरोमुंडन किया है। ऐसा है, गलत तरीके से आप शिवसेना से 40 लोगों को बाहर लाके
आपने एक गवर्नमेंट फॉर्म किया है महाराष्ट्र में, आप पालन करना है। मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री पंत प्रधान जी नरेंद्र मोदी जी ने जो कोरोना काल में हमारा पक्ष प्रमुख ने कोरोना सेवा किया है, उसको प्रशंसा किया है। प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा किया है उद्धव ठाकरे जी को। पूरा महाराष्ट्र में बेस्ट सीएम का भी एक प्रशंसा आई थी, लेकिन कौन किया ये कारगिल मृतवीरों का शवपेटी का घोटाला में कौन सस्पेंड हो गया? ऐसा सब राजनीति बीजेपी नहीं करना चाहिए। अगर आप सीधा लड़ने चाहे तो आप सीधा लड़िए। आप एक हवा में एक कथा रचना करते हैं और कथा रचना करके ये घोटाला बोलते हैं। कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, लोगों का जान बचाना है। इसमें कोई भ्रष्टाचार होने की आवश्यकता नहीं है। बीएमसी का संकल्प है यतो धर्म ततो जयः। इसमें हर पार्टी जो भी सत्ता में आएंगे बृहन मोहन भाई कॉर्पोरेशन को पालन करने के, ये इसको निभाना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पंत प्रधान जी और शिंदे जी ऐसी तरह गलती राजनीति करने से आपको कुछ भी नहीं हासिल पाएंगे। और जो भी जांच हो जाइए उसको आह्वान करते हैं, क्योंकि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आके हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सच्चाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, राजेश जी जवाब दीजिए। कह रहे कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ, आप बेवजह फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। नेहा जी जी बताइए। नेहा जी, हम ये कह रहे हैं ना कि अभी हम सुन रहे थे शिवसेना के नेताजी की बात हम कि सीएजी जांच का जो आदेश है वो कोई नई बात तो है नहीं। ये तो हमारे देश की संवैधानिक संरचना है नेहा जी, कि चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जो भी आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है, जो खर्चा होता है, तो सीएजी जांच करती ही है। आज नहीं करती है, 2 साल बाद करेगी, 3 साल बाद करेगी। हाँ, अगर राज्य सरकार को लगता है कि कहीं पे घोटाला हुआ है और उसमें कोई दिक्कत है या गड़बड़ी है या भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो अनुमोदन करती है सीएजी को जांच के लिए। तो जांच होने दीजिए, उसमें इतना उठा पटक या बौखलाहट क्यों हो रही है? अगर कुछ नहीं हुआ है तो जांच में सब कुछ देख लिया जाएगा कि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जांच पे इतना सवाल या आंच क्यों आ रही है? तो जांच तो करने दीजिए ना। ठीक है, अवधेश जी जवाब दीजिए। सही चीजें तो जांच अगर हो रही है तो इसमें दिक्कत क्यों? दूध का दूध और पानी का पानी तो होने दीजिए ना। जांच होगी तो पता चल जाएगा कि घोटाला हुआ है या फिर नहीं हुआ। देने के लिए धन्यवाद। सभी दर्शकों का स्वागत है और बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है आपने, क्योंकि कोविड के 2 फेज रहे और दोनों फेज में जब पूरा देश और पूरी दुनिया इस त्रासदी को झेल रही थी, तमाम लोग, लाखों करोड़ों लोग इसमें प्रभावित हुए, तो उस समय आए दिन गाए बगाए आपने भी देखा होगा, कभी अखबार में खबरें आती थी कि रेमडेसिविर जो दवा थी उसमें भी घोटाला हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी आपूर्ति ठीक से नहीं हुई। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो बड़े भाई हैं बीजेपी के साथी, इनसे निवेदन है और बाकी बीजेपी सरकार से निवेदन है कि हर राज्य में इस तरह की जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सरकार के अधीन हो, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, किसी के भी हो, सभी की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। जांच होना अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक पैटर्न आप देखें, ये जांचें कहाँ होती हैं? जहां पे बीजेपी की राज्य शासित सरकार नहीं होगी। अब जांच कहाँ होगी? अब जांच अभी की सरकार पे नहीं हो रही। जांच कब हो रही है? बड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि पहले जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन रहा उसमें क्या था। यही जांच आप उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार पे कीजिए, यही जांच मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार में कीजिए, गुजरात में कीजिए, तमाम राज्यों में आपकी सरकार है ना, तो वहां भी जांचें कीजिए। अगर जांच निष्पक्ष रूप से दोनों तरफ हो तो इसका खुले दिल से स्वागत है। लेकिन आपने भी देखा है कि सीबीआई की जांच कहाँ होती है, ईडी की रेड कहाँ पड़ती है? जहां पे विपक्ष का कोई नेता होता है। सत्ता पक्ष के ऊपर कभी कोई जांच नहीं हो रही है, चाहे वो कितने बड़ा घोटाला हो। ये मेरा एक प्रश्न है और मुझे इसमें थोड़ा सा संशय है
कि राजनीतिक द्वेष के तहत, जैसे हमारे शिवसेना के साथी कह रहे थे, राजनीतिक द्वेष के तहत ये जांच की जा रही है, क्योंकि इसमें ये चाह रहे हैं कि अभी बीएमसी का चुनाव आना है तो उसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। ये अहम बात वही है, जहां जहां चुनाव आते हैं वहीं वहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के राजनीतिक शिगुफे छोड़ती है और चुनाव चले जाने दीजिए, ये सब ठंडे ठीक है विजय जी, कुछ ऐसा हुआ है क्या जिससे कि आप लोगों को भी ये लग रहा है कि देखिए राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जांच करवाई जा रही है? देखिए ये चुनाव या विषय वो नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी ने ये कोविड वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए ऐलान किया है, पूरा देश स्वागत किया है। जब लॉकडाउन के समय हमारा पंतप्रधान जी ने कहा है बिल्डिंग के ऊपर जाके घंटा बजाइए, हम घंटा बजाया, और एक दिन कहा है ज्योति प्रज्वलन कीजिए, हम ज्योति प्रज्वलन किए हैं और पूरा का पूरा संपर्क रहे हैं। आज हमको मालूम है, वैज्ञानिक स्तर से हमको मालूम पड़ा है, रेमडेसिविर कोई कोरोना डिजीज को कम नहीं करती है, लेकिन हम लाखों रुपए ऊपर हमने खर्चा किया है। क्यों लग रहा है आप लोगों को? विषय ये नहीं है। आप देखिए ये 40 एमएलए भी है ना, शिवसेना शिंदे जी भी है ना, मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी भी है ना, तब उसको क्यों नहीं लगा कि क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। आज क्यों ये मुद्दा ऊपर आ रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी बहुत सामान्य स्थिति से ऊपर आए हैं। मैं भी एक चैलेंज दे रहा हूँ, आपका संपत्ति कितना है जब आप राजनीति में नहीं आए थे, और आज का संपत्ति क्या है, आपका बेटा कितना कमा है, आप पर एक इंक्वायरी डालकर आप महाराष्ट्र जनता को बताइए। देखिए मेरे पास एक ही ऑटो है और 2 कपड़ा ही है। आवाज मिल रही है आपको? सर ये बताइए, जब कुछ घोटाला नहीं हुआ, आप लोग पाक साफ है, फिर जांच से डर क्यों भाग रहे हैं आप लोग? क्यों कहते हैं कि जी ये जांच तो नहीं होनी चाहिए, ये तो केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है, ये तो महाराष्ट्र सरकार अपने फायदे के लिए जांच करवा रही है, हमें बेवजह फंसाया जा रहा है? क्यों होने दीजिए ना जांच। अगर आपके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं होगा तो बेवजह आपको कैसे फंसा दिया जाएगा? देखिए मैं प्रथम ही कहा हूँ, क्योंकि ये जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, नियंत्रक एवं लेखक है, उसके खिलाफ नहीं है। हम सम्मान करते हैं उनका धर्म वो निभाएंगे, लेकिन दुरुपयोग हो रहा है ना, यही कथा रचा गया है। जो वो कहते हैं सिसोदिया जी ने एक घोटाला किया है, जब लाइसेंस देते हैं उन लोगों से पैसा लिया है, बहुत करोड़ों का लॉस हो गया है। अभी बात कर रहे हैं ना ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, यही कथा है। जब कथा अपेक्षा है तो बीजेपी एक सिनेमा फील्ड में जाना चाहिए। ये राजनीति में आके ये झूठे कथाएं प्रचार किए तो क्या फायदा है? हम मुद्दों पर लड़ेंगे, फिर हम ही वापस आएंगे, क्योंकि मुंबई को शिवसेना ही चाहिए। जो सिविक इम्यूनिटी सप्लाई करना है, जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो शिवसेना ही कर सकते हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा और डेवलपमेंट की रक्षा हम ही कर पाएंगे। ये तो सर आने वाला वक्त ही बताएगा, उसको शिवसेना चाहिए और चाहिए तो कौन सी शिवसेना चाहिए, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बहुत महत्वपूर्ण, जिस बात का जिक्र अभी विजय जी कर रहे थे कि देखिए अभी जो नेता आपके साथ है या आपके सरकार बना लिया महाराष्ट्र में, एक दूसरा शिंदे गुट, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, वो तो उससे पहले जब कोरोना काल था वो तो उद्धव ठाकरे के साथ थे, शिवसेना एक ही थी, मंत्री मंडल में भी थे, सब चीजें वहीं पे थी, सारे विधायक वहीं पे थे। आज उन्होंने अलग, भले ही वो हो गए हो, अलग पार्टी बना ली हो या फिर आप लोगों के साथ गठबंधन से सरकार में हो, तो वो पाक साफ कैसे हो गए? अगर घोटाला हुआ तो वो तो सरकार में उस वक्त थे ना। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास या फिर आप लोगों के पास, जो कि नेता पहले दूसरी पार्टी में होते हैं तो दागदार हो जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं या आपके साथ सरकार बना लेते हैं तो एकदम वो धुले हुए हो जाते हैं, कोई दाग नहीं रहते उनके पास? क्यों? जी देखिए नेहा जी, शिवसेना तो बीएमसी में 2 दशकों से सरकार चला रही है, सत्ता में है बीएमसी में। आवाज हमारी आ रही है? जी जी आवाज मिल रही है, बताइए। हाँ, तो 2 दशकों से शिवसेना है बीएमसी की सत्ता में नेहा जी। लेकिन प्रश्न तब खड़ा हो जाता है कि जब दूसरा कोरोना का महामारी जब चल रहा था, जो दूसरा काल उसका चल रहा था, तो जब 600 का दवा जब 1500 में बीएमसी ऑर्डर करता है तो उसपे फिर प्रश्न उठ जाता है। जब 2.5 करोड़ का जमीन हॉस्पिटल ये तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं ना सर, ये तो जांच का विषय है।
हाँ बता रहा हूँ ना, उसका क्यों लगाया आपके जा रहा है कहने से जांच में रहने दीजिए, आपके कहने से आरोप सिद्ध तो नेहा नहीं जी, हो मैं उसी जाते। पे आ रहा हूँ ना, आरोप क्यों लगाया जा रहा है मैं हाँ। बता रहा हूँ उसी को ना, कि जब 2.5 करोड़ की जमीन को 350 करोड़ का बताया जाता है, और फिर इनके जो ठेकेदार हैं हाँ। और उसको फिर 900 करोड़ का बताने लगते हैं। हम्म। कारण क्या है नेहा जी, कि जब तक ये सत्ता में अकेले चला रहे थे तब तक तो मामला ठीक चल रहा था, लेकिन जब ये एनसीपी और कांग्रेस के साथ आ गए तो बहुत सारे बीएमसी के जो जगह थे वो एनसीपी चलाने का काम कर रही थी, कांग्रेस चलाने का काम। और आपको भी मालूम है कि एनसीपी के नेता और एनसीपी के लोग कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, कांग्रेस के लोग कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। मतलब आपके और साथ ये रहे तो लोग सब सही है, भ्रष्टाचार में माहिर- दूसरों के साथ चले जाए तो सब भ्रष्टाचारी हो गए सर। नहीं 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 नेहा जी, ये तो पूरे देश की जनता जानती है, पूरे संवैधानिक एजेंसियां जानती है हाँ। कि जो एनसीपी के जितने भी नेता हैं हाँ। वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। तो और कितना उन पे आरोप लगा है, उनके नेताओं पे कितना आरोप लगा है, और नवाब मलिक जैसे लोग जो एनसीपी में है कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो लोग। तो जब वो बीएमसी को चलाएंगे तो जाहिर है कि भ्रष्टाचार करेंगे, और शिवसेना भी उनके साथ है। तो ये तो सत्ता के लिए जाकर के कांग्रेस के और एनसीपी की गोद में बैठ कह रहे हैं सत्ता इनको के लिए समझ वो में 40 नहीं आया विधायक 50 विधायक टूट के गए हैं, जिन्होंने आपके साथ जाके सरकार बना ली, वो सत्ता के लिए नहीं गए। वो तो नेहा जी राष्ट्र को बचाने के लिए जो मिनी पाकिस्तान बना रहे थे महाराष्ट्र को, सर महाराष्ट्र को बचा नहीं पाए, राष्ट्र को बचाएंगे। वो कह रहे हैं बीएमसी में जब घोटाला हुआ, जब बीएमसी में घोटाला हुआ, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, हालांकि ये जांच का विषय है, हम नहीं कहते कि घोटाला हुआ है, हमने नहीं। अरे नेहा जी, तब वो 40 विधायक कहाँ थे? नहीं मैं बता रहा हूं ना कि इनके जो उद्धव ठाकरे जी ने, हाँ। भाई वहां पे पारदर्शी जी को बदल करके और इकबाल चहल जी को क्यों लेकर के आए भ्रष्टाचार को आरोप? इनके नेता मंत्री और इनके लोग, इनके नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, हमने थोड़ी लगाया। इनके लोगों ने लिख करके दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है। और कोरोना के सेकेंड लहर में सारे इनके नेता लिख करके कि भ्रष्टाचार बीएमसी में हो रहा है। इनके नेता कह रहे थे नेहा जी, केवल हम थोड़ी कह रहे हैं। नेता कह रहे थे कि अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिल पा रही, आपके भी तो नेता कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री जी से नाराज हैं, आपके भी तो नेता कह रहे थे कि हमें धरने पर बैठना पड़ेगा, वो भूल गए क्या? देखिए नेहा जी, भ्रष्टाचार करना एक अलग बात है और किसी की शिकायत करना एक अलग बात है। सुविधा न मिलना, भ्रष्टाचार, दोनों एक कैसे हो गए? इन लोगों ने खुलेआम भ्रष्टाचार किया है। 600 की दवा को 1500 में इन्होंने ऑर्डर देकर के लिया है। 2.5 करोड़ की जमीन को 900 करोड़ का। ठीक है विजय जी जवाब दीजिए। अवनीश जी मैं आती हूँ, एक सेकंड, विजय जी जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहे हैं आपके ही नेता बता रहे थे भ्रष्टाचार हुआ है। जवाब देना चाहता हूँ। जब हमको वैक्सीन मिला है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इसको एक रेट फिक्स करके भेजना चाहती थी बीजेपी। जब हमारा पार्टी और पूरा देश से विरोध आया है, उसको मुफ्त में देने के लिए निर्णय किया है। हमने करोड़ों रुपया का घोटाला हमने स्टॉप किया है। आज कोई कुछ भी घोटाला महाराष्ट्र में, जैसा जब हम कोविड वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, कोई नहीं है। थोड़ी हो सकते हैं, थोड़े प्रॉब्लम हो सकता है जब हम परचेज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ग्राउंड लेवल पर थोड़ा मिस्टेक होता है। लेकिन यहाँ कोई जैसा नेचर से हम नहीं कह सकते हैं यहाँ बड़ा घोटाला हुआ है। बड़ा घोटाला है जब लोगों को आप मुफ्त में वैक्सीन देने के लिए आपने इनकार किया है। जब हमने विरोध जताया, आपने मुफ्त में देने के लिए तय किया है। इसके बारे में बताइए बीजेपी प्रवक्ता जी। ठीक है अवनीश जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जब तक ये अकेले थे तब तक तो ठीक थे, आप लोगों के साथ आके ये भी खराब हो गए। अहम मुद्दा ये नहीं है कि शिवसेना अकेली थी या नहीं थी, अहम मुद्दा ये है कि शिवसेना बीजेपी के विपक्ष में थी। हिंदुत्व को लेके शिवसेना चल रही थी, हिंदुत्व को लेके बीजेपी चल रही थी। अब इनके ये प्रतिद्वंदी बन गए थे, अहम मुद्दा ये है। और दूसरी बात में जो भाई साहब कह रहे हैं असुविधा और भ्रष्टाचार को लेके, तो शायद भाई साहब को जानकारी होगी, हमारे जो बीजेपी के बड़े भाई हैं देवेंद्र फडणवीस जी, जो इस समय राज्यपाल हैं कोश्यारी जी, उनके पास सिफारिश लेके गए थे। उनके कोई रिश्तेदार रेमडेसिविर दवा के महाराष्ट्र में कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए थे। वो खबर कई बार सुर्खियों में चली है पिछली साल। तो और दूसरा, और अन्य प्रदेश में भी देखा जाए तो तमाम जगह बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके रिश्तेदार दवाइयां
ब्लैकमेल करते हुए पकड़े गए हैं। इसके अलावा आईसीयू बेड्स की इसमें कालाबाजारी हुई है। तो मेरा मुद्दा ये है, देखिए अब बीएमसी का चुनाव चल रहा है तो इसलिए अब ये बीएमसी की तरफ जाएंगे, लेकिन ये चीज भूल चुके हैं कि इस बार महाराष्ट्र की जनता आपको नकार रही है। आप चाहे बीएमसी चुनाव में जाइए, चाहे आप महाराष्ट्र चुनाव में जाइए, ये तो कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी संजय राउत तो जेल से बाहर ही आए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अब कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये तो रहेगा, जो विरोध करेगा उसके खिलाफ विजय जी से सवाल है मेरा। अवनीश जी मैं आती हूँ। अब देखिए हमने चोट खाए है। जो लोग 40 शिवसेना विधायक डर के बीजेपी के कैंप में शामिल हो गया है, वो सत्ता चल रहा है। हम कह रहे हैं हम ग्राउंड लेवल पे आए हैं। हम फिर लोगों से मिलेंगे और हमारा जो एजेंडा है, शिवसेना आके कॉमन मैन पार्टी है। हम पॉलिटिक्स बहुत कम करते हैं, सोशल सर्विस ज्यादा करते हैं और धर्म के लिए, जांच में सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे इतना बताइए। हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। जांच में सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? ये इसको जवाब देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी जांच हुआ तो वो होने दीजिए, हमारा काम जारी रहेगा। ये 50 साल पुराना पार्टी है। हम हिंदुत्व मुद्दा पर और देश के मुद्दा पर और महाराष्ट्र के भलाई के लिए हम काम करते रहेंगे। हमारा जनता हमारा पास है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा के माध्यम से जुड़ने के लिए। दरअसल शिवसेना ये कह रही है कि उद्धव गुट जो है वो ये कह रहा है कि सीधे तौर पर हम जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है जांच अवश्य होनी चाहिए क्योंकि बड़े बड़े घोटाले इन्होंने कोरोना के दौरान किए हैं। जब कोरोना की सेकेंड लेयर आई, दूसरी लहर आई, तब उस वक्त इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं जिसकी जांच अवश्य होनी चाहिए और जांच में बहुत कुछ निकल के सामने आएगा जो कि उद्धव ठाकरे का पर्दाफाश करेगा। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।